आज हम करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक कंप्लीट न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई जेड एंड 3 पार्टनर्स, ठीक है, इनकी रेशियो थी 3:1। उसके नीचे आपको इनकी बैलेंस शीट गिवन है और नीचे गिवन है कि जेड जो है वो रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से ऑन 1 अप्रैल 2018 को, एंड उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट गिवन है। सबसे पहले आपने इन एडजस्टमेंट के जो टिक लगानी है वो लगानी है बैलेंस शीट में। तो जैसे कि गुडविल गिवन है, ये तो बाद में ठीक है काम आएगी। उसके बाद पेटेंट्स, जो पेटेंट्स की टिक लगाई यहाँ पे। उसके बाद डाउटफुल डेट्स की प्रोविज़न, तो प्रोविज़न पे और डेटर्स दोनों पे टिक लगाई। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये रिजर्व पे टिक लगाई। उसके बाद आपको है गिवन कि जेड टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट की टिक यहाँ पर लगा दी। उसके बाद है कि अमाउंट ड्यू टू जेड इज सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस: 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट एट 3 मंथ। कि आपने जितने भी पैसे देने हैं जेड को, ठीक है, उसका 50% आपने कैश की फॉर्म में दे देना रिटायरमेंट पे ही, और जो 50% की जो बचा हुआ बैलेंस है उसका भी हाफ, ठीक है, उसका हाफ आपने देना है 1 साल में, और जो बचा हुआ हाफ है वो देना है आपने थ्रू बिल के थ्रू, ठीक है, कि आपने कि उसका बचे हुए अमाउंट का बिल बनाना है और जो बिल की पेमेंट करनी है वो 3 महीने बाद करनी है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सबसे पहले आपके 3 अकाउंट बनेंगे: रिवैल्यूएशन पीसी एंड आपका बैलेंस शीट, एंड उसके साथ ही आपका वर्किंग नोट। जैसे कि सबसे पहले यहाँ आपको गिवन था कि आपकी जो पेटेंट्स है वो रिड्यूस हो गई 20% से, तो आपके जो पेटेंट्स की अमाउंट थी वो थी 10,000, ठीक है। तो 10,000 का जब मैं 20% निकालूंगी तो आएगा 2,000, ठीक है। तो ये आपके 2,000 से कम हो गए पेटेंट्स, तो ये आएगा आपकी रिवैल्यूएशन की 2 साइड, ठीक है। और सेकंड इसका इफेक्ट जाएगा आपकी 10,000 में से माइनस होंगे 2,000, 8,000 जो होगा आपकी बैलेंस शीट में। उसके बाद आपको गिवन था कि मशीनरी वैल्यूड एट 90%, ठीक है, कि मशीनरी की जो वैल्यू है वो 90% तक हो गई है। सबसे पहले देखिए कि मशीन की वैल्यू कितनी थी, वो थी बुक वैल्यू 50,000। अब ये 50,000 की जो वैल्यू है ये कहते हैं 90% तक होगी। इट मीन्स 50,000 का जब मैं 90% निकालूंगी तो वो कितना आएगा 45,000, तो इट मीन्स चेंज कितना है 5,000। तो ये जो 5,000 है ये जाएगा रिवैल्यूएशन की 2 साइड, ठीक है, 2 मशीनरी करके, एंड सेकंड इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट जाएगी अपनी मार्केट वैल्यू जो कि है 45,000। उसके बाद आपको बोला था कि प्रोविज़न फॉर डेट्स टू बी रेज्ड बाय 6%, की जो प्रोविज़न है डेट्स की वो 6% तक हो गई है। तो इसके लिए सिंपल आपने देखना है कि आपके टोटल डेटर्स कितने थे, ठीक है, जो कि थे 40,000। अगर मैं इसका 6% निकालूँ तो वो कितना आएगा 2,400। तो ये 2,400 हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो नेट अमाउंट होगी 37,600 की, ये कहाँ शो होगी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनकी जो प्रोविज़न है उसमें कितना चेंज है। उसका सिंपल फार्मूला होता है न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न आपने अभी निकाली 2,400 और ओल्ड आपको गिवन थी 2,000, ठीक है, बैलेंस शीट में। दोनों का डिफरेंस 4,000, और जो 4,000 ये क्या इंक्रीज़ का बैलेंस है। इट मीन्स पहले आपने 2,000 सेव किए थे, अब आपने कितने सेव करने पड़ गए आपको 2,400। और जो 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ये एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ शो होगा आपकी रिवैल्यूएशन की 2 साइड में, एंड बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट शो होगी टोटल डेटर्स में से जो न्यू वाली प्रोविज़न है वो आप माइनस करेंगे, ठीक है, ओल्ड वाली नहीं। जो न्यू वाली प्रोविज़न है उससे माइनस करने पे जो नेट वैल्यू होगी वो शो होगी आपकी बैलेंस शीट में। उसके बाद आपको गिवन था कि लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000, कि आपका जो जितना भी फंड था उसमें से आपको क्लेम देना पड़ गया 6,000 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरा क्लेम कितना फंड कितना था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका था 12,000 का, सॉरी, ठीक है। उसमें से आपने 6,000 का कहते क्लेम देना, तो ये क्लेम कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये लिखा मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। एंड इसका सेकंड जो बचा हुआ पैसा वो कहाँ जाएगा पार्टनर्स की जेब में, ठीक है, इट मीन्स पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो ये बचा हुआ जो फंड है इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दी ओल्ड रेशियो 3:1 में। अब देखिए ये पार्टनर्स को पैसे मिले, इट मीन्स उनको फ़ायदा हुआ है, तो ये जाएगा बाय साइड, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एक्स को मिले 3,000, वाई को 2,000 एंड जेड को मिले 1,000। उसके बाद आपको गिवन था कि जेड टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट अ मार्केट वैल्यू। सबसे पहले देखिए कि मार्केट वैल्यू कितनी गिवन थी आपको। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन थी 17,600 एंड बुक वैल्यू गिवन थी साथ में 15,000 की। में दोनों में चेंज आया है, तो जितना भी चेंज आया है वो हम कहाँ लिखेंगे अपनी रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में आपको पॉजिटिव चेंज आया, दैट इज हम लिखेंगे इसकी बाय साइड, बाय इन्वेस्टमेंट करके 2,600। सेकेंड इसका इफेक्ट जाएगा कि जेड जो है रिटायरिंग पार्टनर वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो आप उतने ही अमाउंट के पैसे उसके पार्टनर्स उसके कैपिटल अकाउंट में से काटोगे। तो ये इसका सेकेंड इफेक्ट जो है यहाँ आएगा टू इन्वेस्टमेंट 17,600, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला था कि उसके बाद अमाउंट की एडजस्टमेंट की मैंने। बाकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम निकालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस। तो वो आपका रिवैल्यूएशन का लॉस कितना आ रहा है 4,800। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा
पीसी में, ठीक है, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू रिवैल्यूएशन लॉस करके एक एक्स को मिले 2400, वाई को मिले 1600 एंड जेड को मिले 800। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में कोई भी आइटम जिसकी हमने एडजस्टमेंट यहाँ नीचे नहीं गिवन, उसकी सेम वैल्यू हमें लिखनी है या तो पीसी में या तो लिखनी है अपनी बैलेंस शीट में न्यू वाली। जैसे कि यहाँ आपको क्रेडिटर्स गिवन थे, ठीक है, 24,000 के, तो ये मैंने सेम कॉपी पेस्ट किए यहाँ 24,000 के। उसके बाद आपको गिवन था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये तो हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड होता है ये किसके लिए होता है, एम्प्लॉयर्स के लिए होता है। तो इसका जो भी एक भी पैसा आपने अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो ये सेम कॉपी पेस्ट होगा आपका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड आपकी बैलेंस शीट में, अमाउंट रुपीज़ 6000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, कि जो आपका इन्वेस्टमेंट के में कोई भी चेंज होता है, कि सिंपल ये हम रिज़र्व क्यों बनाते हैं कि अगर आपकी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, ठीक है, तब उस टाइम पे जब हमें लॉस होता है तो वो हम लॉस इस रिज़र्व से बेयर करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आया था, ठीक है, तो इट मीन्स ये जो अपने पैसा सेव किया है ये भी अब किसी काम का तो है नहीं, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, ठीक है। तो जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको मिलता है पैसा, दैट इज़ ये आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 3000 मिले एक्स को, वाई को मिले 2000 एंड जेड को मिले 1000। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। ये आपको पता कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल की स्टार्टिंग में बाय बैलेंस बीडी करके एक्स को 6800, वाई का 32000 एंड जेड का 21000। उसके बाद यहाँ आपको ऐसे साइड में गिवन है कैश का बैलेंस, ठीक है। अब देखिए कैश को हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब हम रिटायरमेंट का न्यूमेरिकल करते हैं तो आपने सिंपली कोई ना कोई कैश तो पे करना ही होता है रिटायरमेंट वाले पार्टनर को, इसके लिए सिंपल हमने कैश को बाद में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद डेटर्स, ये तो हो गए थे स्टॉक की वैल्यू थी अपनी 37,650, इसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमने पहले ही रिकॉर्ड कर दी थी। उसके बाद पेटेंट्स भी हो गए, मशीन भी होगी, ठीक है। लास्ट आपके दो आइटम्स बचते हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी आपका लॉस है, एंड सेकंड आपके गुडविल। ये दोनों कहाँ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टू साइड में, ठीक है, क्योंकि जितना भी लॉस का पैसा है हमने किन से बियर करना है, पार्टनर्स की पॉकेट में से, तो उनकी पॉकेट तो यहाँ पे, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में, ठीक है। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल की अमाउंट थी 6000, इसको जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी इन द ओल्ड रेशो तो एक्स को मिलेगा 3000, वाई को 2000 एंड जेड को 1000। उसके बाद नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका अमाउंट थी 3600, तो जब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो एक्स को मिला 1800, वाई को 1200 एंड जेड को 600। उसके बाद आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट आएगी थी कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू रुपी 30,000। तो देखिए गुडविल ऑफ द फर्म कितने कीमत थी आपको 30,000, ठीक है। इसमें से हम किसका शेयर निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का, जो पार्टनर जा रहा है, तो यहाँ कौन सा पार्टनर जा रहा है, जेड, तो जेड्स शेयर्स ऑफ गुडविल 30,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो जो कि अमाउंट आ रही है आपकी 5,000। और ये जितनी भी अमाउंट है 5,000, इसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग पार्टनर इन दी गेनिंग रेशो। जब गेनिंग रेशो आप निकालेंगे तो वो आएगी 3:2, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। एंड इसकी डबल पोस्टिंग, किसकी सेकंड पोस्टिंग कहाँ होगी आपकी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखिए लेजर पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले एक्स एंड वाई के और यहाँ आपके डेबिट, तो इनकी डेबिट साइड में जाऊँगी, क्या लिखूँगी, टू जेड अकाउंट, एक्स से कटे 3000 एंड वाई से कटे 2000। उसके बाद नेक्स्ट जेड क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो जेड की क्रेडिट साइड में जाऊँगी, लिखूँगी बाय एक्स एंड बाय वाई 3000 एंड 2000, सिंपल कि एक्स एंड वाई से पैसे काट के हमने किसको दिए, जेड को दिए। उसके बाद लास्ट में निकाल लूँगी मैं बैलेंस सी डी, ठीक है, एक्स का क्रेडिट साइड को प्लस करके एंड डेबिट साइड को माइनस करके उसका बैलेंस सी डी कितना आ रहा है 63,800 एंड वाई का 29,200। एंड जो जेड का जितना भी बैलेंस होगा वो हमने अभी यहाँ नहीं लिखना, वो हम कहाँ लिखेंगे अभी, वर्किंग नोट में। तो एक्स का बैलेंस कितना है 8,000, ठीक है, कि अभी आपने उनको 8,000 पे करने थे। एंड आपको लास्ट में बोला था ना कि जितनी भी अमाउंट आप, तो इसका 50% कितना हुआ 4,000, ठीक है। तो ये हमने कैश की फॉर्म में पे करना है, दैट इज़ वाई ये कहाँ लिखेंगे हम, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जेड की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश रुपी 4,000। एंड जो बचा हुआ बैलेंस है 4,000 का, इसको हम कहते हैं हाफ आपने देना था लोन के बेस पे और हाफ देना था आपने बिल पेबल की बिल बना के, ठीक है। तो इसका दोनों का रिकॉर्ड करूँगी मैं, टू लोन अकाउंट रुपी 2,000 एंड टू बिल पेबल रुपी 2,000, ठीक है। एंड इन तीनों की सेकंड पोस्टिंग कहाँ होगी अपनी बैलेंस शीट में। जितना आपने कैश पे किया वो तो जाएगा कैश में माइनस, ठीक है। तो कैश आपके पास पहले कितना था 5,750, उसमें से 4,000 अभी आपने पे कर दिया, तो जो न्यू बैलेंस है वो लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। जो आपका लोन है कि और जो आपका बिल है जो भी आपने देना है पे करना है, दैट इज़ वाई ये आपकी लाइबिलिटी है, तो ये आएगा आपकी लाइबिलिटी साइड जेड लोन अकाउंट एंड जेड बिल पेबल अकाउंट, ठीक है।
उसके बाद लास्ट आपने जो बैलेंस शीट रिकॉर्ड करना है वो किनके रिकॉर्ड करने हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स के, कि इट मीन्स एक्स एंड वाई के। एंड बैलेंस शीट रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट हम क्या करेंगे, टोटल। सिंपल है, आपने यही चीज़ याद रखनी है कि जब आप रिटायरमेंट का कोई भी न्यूमेरिकल करते हो तो जो पार्टनर रिटायर होता है ना, तो उसका जितना भी बैलेंस होता है आपने वो उस बैलेंस को यहाँ कि उसके सामने कभी बैलेंस शीट नहीं वर्ड यूज़ करना, क्योंकि बैलेंस शीट हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमने एक पर्टिकुलर पार्टनर का बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। एंड आपको पता है जो पार्टनर रिटायर होता है वो तो भी फर्म छोड़ के जाने वाला है, ठीक है। तो हमने जितना भी पैसा उसका वो हमने पे करना है, तो हमने जो पेमेंट की अमाउंट है या तो अपने कैश की फॉर्म में लिखना है या तो अपने लोन की फॉर्म में लिखना है, कि जैसे आप पेमेंट कर रहे हो उस पर्टिकुलर पार्टनर को, आपने उसके आगे वो वाली अमाउंट लिखनी है, कि वो वाला वर्ड लिखना है। जैसे कि यहाँ आपने इन्होंने कहा था कि 50% आप दे रहे हैं कैश में, तो 50% मैंने लिखा निकाल के टू कैश, जो बाकी का 50% निकलते उसको भी आपने टू वे से पे करना है, एक आपके लोन के तरीके से, एक आपने बिल बना के। इन दोनों को मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है। एंड वन थिंग मोर कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपने एक भी पैसा नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा आपने उसको पे करना है आपने पे कर दिया होगा, इट मीन्स यहाँ उसके कैपिटल अकाउंट में कोई भी बैलेंस शीट नहीं शो होगा। या तो लोन अकाउंट शो हो सकता है या नहीं तो कैश अकाउंट शो हो सकता है।